कोशिश की, लेकिन भेज घेरो मत, पहले जगह छोड़ो आप लोग, जगह छोड़ो, सवाल पूछ रही, मैं सर पे नहीं चढ़ सकता, भाग, जगह छोड़ो, जगह खाली करो, रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड। अरे मैडम, दिलों में जज्बात आती है उस नारे तकबीर से। ओवैसी साहब कौन है पता है आपको? पता है, कौन है? चाचा है अपना। चाचा है। हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे आने वाले टाइम में बनाएंगे। क्या नाम है भैया? नहीं चाहिए। क्या नाम है? डॉक्टर फिरोज खान। कहाँ के रहने वाले? मैं मुरादनगर। सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में बुरखे वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी जब हम नहीं होंगे। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है बनेगी? बन सकते हैं, हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, बुरखे वाली ही महिला क्यों? कोई मुस्लिम महिला भी तो बन सकती है ना। तो बुरखे वाली मुस्लिम महिलाएं तो है। सर कोई बुरखा एक पर्दा है, ठीक है। अब मुस्लिम है तो पर्दे में रहना जरूरी भी रहता है, ठीक है ना। सर, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं बड़े बड़े चैनल पे बैठ के कि पर्दा डजंट मीन्स कि एक बुरखा है, पूरा अपने आप को ढकना है। पर्दे का मतलब हिजाब बनाया गया था। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि कोई मुस्लिम महिला भी तो प्रधानमंत्री बन सकती है, और तमाम ऐसी महिला जो पॉलिटिक्स में उन्होंने बुरखा नहीं पहना। तो ओवैसी साहब बुरखे वाली महिला को ही क्यों ऐसा कह रहे? क्या महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं ओवैसी साहब? नीचा कोई नहीं दिखा रहा है, मुस्लिम महिला है, उनकी चॉइस है अपनी बुरखा पहनने की। अगर कोई प्रधानमंत्री बनते हैं मुस्लिम महिला, उसे बुरखा पहनना है तो उसकी चॉइस है वो। सर, ऐसा कंपलसरी नहीं है क्या कुरान में कि आपको पहनना ही पड़ेगा करके? पर्दा है, कुछ लोग करते हैं पर्दा, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं पर्दा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या नाम है? मोहम्मद नवीद, कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो तो योगी जी है ना। सर, एक सवाल मेरा, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में बुरखे वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी जब हम नहीं होंगे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो तो सकता है। लेकिन बुरखे वाली महिला ही क्यों बने? कोई मुस्लिम महिला भी तो बन सकती है। हाँ तो बुरखे वाली जो मुस्लिम होगी वो लाजमी है कि बुरखा भी पहनेगी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में है, जो टीवी चैनल पे बोलती हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स में है, जो महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से, वो बुरखा तो नहीं पहनती। तो ओवैसी साहब का कहने का तात्पर्य क्या था? बुरखा है कंपलसरी है, अगर किसी को पहनना है तो पहन सकते हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये है कि इस्लाम कहता है कि बुरखा पहनो। बुरखा पहनना एक कंपलसरी है इस्लाम में। अगर आप पहनते हो तो आप ईमानी पक्का इंसान का जब होता है, जब इंसान बुरखा पहनता है, लेडीज कोई भी लेडीज हो उसका वो मुस्लिम जब ही कंप्लीट बन पाएगी जब वो बुरखा अपने ऊपर डालेगी, यानी अपने को कवर करेगी। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी ऐसा कहती हैं, डिबेट्स में भी कहती है कि बुरखे का जिक्र नहीं है कुरान में, पर्दा लगाने का जिक्र है। है तो पर्दा क्या करेंगे वो? क्या घर का पर्दा अपने ऊपर डालेंगे? तो है हिजाब बुरका थोड़े, वो पर्दा ही तो है। तो आप चाहते हैं सर आने वाले समय में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने भारत की? अगर वो इस काबिल होगी तो बन जाए, तो क्या नहीं, होगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बननी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है वही बननी चाहिए, लेकिन अगर वो इस काबिल है, पढ़ी लिखी है तो बन सकती है, उसमें क्या है। सर, एक हिजाब और वाली और टीके वाली सभी बननी चाहिए, बिंदी लगाने वाली बननी चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि मुस्लिम महिलाएं बने, और कहीं ना कहीं लोग समाज ये सवाल उठाता है कि मुसलमान मतलब इस्लाम में महिलाओं को दबाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी चॉइस होती है, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का ऐसा कानून है, कोई जबरदस्ती किसी को दबा नहीं सकता है। वो अपनी मर्जी से पहनती है हिजाब वगैरह, पहनना उसको। तो कुछ महिलाएं तो कह रही है हिजाब का जिक्र, मतलब सॉरी, पर्दे का जिक्र नहीं है, और हमारे इस्लाम में तो नहीं बढ़ा जाता आगे, और पुरुष जो समाज है हमारे जो इस्लाम ऐसा कह रही है वो ना करे, और जिनको ऐसा लगता है वो कर ले, उनकी मर्जी है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो ज्यादा रोक टोक नहीं होता इस्लाम में कोई रोक-टोक लड़कियों के साथ महिलाओं? वो उसके मन की बात है। ईमान तभी होता है जो इंसान अपने मन से करता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को पर्दा कराया जाए। तो दो भागों में लोग बट गए। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं, वैसे आपका भी कहना होता है कि जब से मोदी जी आए हैं हिंदू मुस्लिम होता है। वो ओवैसी और मोदी दोनों करते हैं, हिंदू मुस्लिम ओवैसी भी करता है और मोदी भी करता है, दोनों ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं जबकि कोई लॉजिक नहीं इन मुद्दों का। हाँ, आम नागरिक को उससे कोई लेना देना भी नहीं क्या? कोई लेना देना नहीं, वो तो इंसान तो सारे एक हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम में क्या है, ये नेता लोग ऐसा करते हैं, भड़काओ कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, भाषण दे देते कहीं ना हैं। कहीं सवाल तो तब खड़ा हो जाता है जब तौकीर रजा के कहने पर लोग पत्थर उठाने लग जाते हैं और बरेली में दंगा होने लग जाता है। नहीं नहीं, वो सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं, ये सब अपनी अपनी सोच पे है। के कहने से पत्थर उठाते हैं, उधर हिंदू रक्षा दल हथियार बांटते हैं, दोनों ही समाज को लड़ाते हैं, तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बाकी सभी लोग समझदार है, देश चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं और योगी जी का बात जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना ये है, और आपके समुदाय के लोगों का है, कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुसलमानों के साथ वो बुरा करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, उनका घर ढा देते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं, वो दलितों के साथ भी करते हैं, मुस्लिमों के साथ भी करते हैं, जो कमजोर वर्ग है उसके साथ भी करते हैं। है? ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब योगी जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, या फिर नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, योगी जी जो गलत होगा वो गलत बोलेंगे उसको, इसमें क्या है। वो दलितों के खिलाफ भी करते हैं। क्या नाम है? साहिल, कहाँ के रहने वाले हो? यही के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
पता ना प्रधानमंत्री कौन है देश का? पता ना सर आपको नहीं लगता इन बच्चों को पता होना चाहिए? अरे बच्चे हैं, इन्हें पता लग जाएगा। नहीं, आप में से किसी को पता है देश का प्रधानमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री योगी जी है? नहीं मोदी मोदी उपराष्ट्रपति कौन है देश का? ये तो पता नहीं राष्ट्रपति बता दीजिए। ज्योति मुर्मू, ज्योति मुर्मू नहीं है सर, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, सॉरी, वही मुर्मू है ना, वो तो है ना। तो आपका क्या नाम है? बताओ जो बताओ। अभी हमसे बहस करके गए हैं ये। बहस नहीं करना है। भारत में आप तो वोट देंगे, अभी उम्र कितनी है आपकी? 18-19 साल तो आप किसी बुरखे वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। बनेगी तो बनानी चाहूंगा मैं तो पूरा मतलब वोट तो आप देंगे ना, आप सब भाई देंगे तभी तो वो बैठेंगे ना जाके ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे तुम बनाएंगे तो हम। मुझे बनाएंगे। बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता। सर आपको क्या लगता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा हमेशा से चलता आया है उसमें खटास कौन पैदा कर रहा है? देखो, उसमें सरकार है, उसमें सरकार है। सरकार पता है क्या कर रही है? इधर से सरकार हिंदू के भी मार रही है, उधर से मुसलमान के मार रही है। हिंदू नाम लेगा अब्दुल का और वो लेगा मोहित का, और सरकार पीछे खड़ी हुई, इधर से भी रैपट लगा रही है, इधर से भी सरकार करवा रही है। सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है। और बेशक उससे ज्यादा करवा रही तुम है। करो, आप करवा रहे हो, मीडिया वाले करवा रहे हैं, उससे मीडिया वाले करवा रहे हो। हमने आपको ऐसा क्या पूछ दिया जिसे हमने हिंदू मुस्लिम आपने वो करवा बुरखे वाला ही टॉपिक उठा रखा है, हर बार बुरखे वाला टॉपिक। देश की हर बात करो ना फिर। मोबाइल चलाते हो आप? नहीं, मैं नहीं चलाता। फोन है, स्मार्टफोन नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास। ये दिख तो रहा है मेरे भाई पॉकेट में। कोई बात नहीं है, बड़े भाई का है, बड़े भाई का है। मैं नहीं चलाता इसे। अच्छा, ओवैसी साहब कौन है पता है आपको? पता है, कौन है? चाचा है अपना। अच्छा, चचा है आपका। ठीक है, मैं मेरा टाइम हो गया है ड्यूटी का। चाचे को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। आने वाले टाइम में बनाएंगे। ईरान सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट। भाई ठीक है, उन्हें भाई करेंगे। मेरे वोट ईरान- हमारी है, वोट वोट हमारी हमारी है। नहीं, हम जिसे चाहेंगे उसे सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। बनाओ, मैं तो चाहती हूँ आप बनाओ। वैसे साहब को वोट करूंगा। बिल्कुल। अच्छा ओके। एक बात बताओ, ईरान में महिलाएं बुर्खा जला रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चलो भाई अपने काम पे लगो। ये आप यहाँ के लोगों की एक मानसिकता देख सकते हैं। मैंने इनसे नॉर्मल से सवाल पूछा, बट ये हावी अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर का नारा क्यों लगा रही है? सभी की देखो माइंड की होती है, ठीक है, मतलब वो उसका अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर का नारा लगाने का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ। अरे मसला कुछ नहीं है। नाराए तकबीर का मतलब क्या होता है? नारे तकबीर का मतलब क्या होता है? नारे दिलों में जज्बात आती है उस नारे तकबीर से। मतलब हम तो सवाल पूछे अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर के। सवाल बताओ क्या है? आने वाले समय में बुरखे वाली महिला प्रधानमंत्री बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? बताओ, एजुकेशन की कमी है इस्लामी औरतों पे? हमसे करो बात, बताओ किस। ओवैसी साहब कह रहे हैं झील, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ही लोग तो बनाएंगे प्रधानमंत्री उनको। ओवैसी साहब को तो हम प्रधानमंत्री मुस्लिम महिला मान क्यों नहीं लिया बननी हमने। चाहिए? मुस्लिम महिला भी तो बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? अभी तो बुरखे वाली महिला है क्यों? क्यों बुरखे में दिक्कत? अरे बुरखे में दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई क्या है? दिक्कत नहीं है। क्यों? तो फिर इसका तो कोई राइट बनता नहीं बुरखे का है। जिक्र है कहीं भी कुरान में? क्यों? आपने कुरान पढ़ा है? हैं? सर, माइक मत छूइए। गीता में भी तो इस चीज का वो है कि पर्दा करना चाहिए। पढ़ी है ना गीता? पर्दा है ना? पर्दे का मतलब बुरखा होता है। क्यों? उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ऐसा क्या बोला जाता है कि इबादत करते टाइम, पूजा पाठ करते टाइम सर ढकना चाहिए। देखो, जो इस्लामी औरतें हैं वो सिर्फ अपने मर्द के लिए बनी है, ना कि गैर मर्द के लिए। गैर महरम क्या है, उनका भाई हो या कोई भी इंसान हो, उसके लिए वो हराम है। सिर्फ और सिर्फ वो जो भी इस्लामी औरत है वो अपने आदमी के लिए हलाल है। हलाल का मतलब जानती हो फिर ना? आप लोगों में हलाला क्यों होता है? हलाल है इस चीज का तो तुम कोई से भी धर्म में लेके देख लो। हलाले का मतलब हलाला क्यों होता है? हलाले का मतलब जानती हो? आप ही बता दो। अरे रुको, हलाले का मतलब जानती हो? घेरो मत, पहले जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, आप लोग जगह छोड़ो। सवाल पूछिए, मैं सर पे नहीं चढ़ सकता। भाव जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, जगह खाली करो, 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 जगह खाली करो। रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड। अरे मैडम सुनो ना इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर बात करेंगे, इतने भीड़ में बात नहीं करेंगे हमसे। देखिए, इनसे सवाल पूछा जाता है तो इसी तरीके के ये नारे लगाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे देश का भविष्य है। यही ये तय करेंगे कि उच्च कुर्सी पे कौन बैठेगा और हमारे देश को कौन चलाएगा। यही नॉर्मल से सवाल मैंने इन लोगों से करने की अरे कोशिश अभी की, तो लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भीड़ चला रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। अच्छा न चला रहे? बढ़िया नहीं चल रहा सरकार, देश न चला रहे वो? बढ़िया चल रहा है सरकार। बढ़िया चल रहा है, किस चीज की कमी है तुम बताओ? आपसे पूछ रही, बढ़िया चल रही है? हमें तो काहे भगा? मैम रहने दो ना, आप रहने दो। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। डोंट टच मी, डोंट टच मी। नहीं, गुस्सा नहीं हो रही। देखिए, गुस्सा हो रहे हो, ये गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा गुस्सा। नहीं हो रहा। हाथ नहीं लगा सकता कोई मुझे, हाथ नहीं लगा सकता कोई मुझे। देखिए,
नोएडा के तमाम लोगों से राय सुन रहे थे और मुसलमानों के बीच खड़ा होने का मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और आने वाले समय में इट्स ओके भैया, आने वाले समय में यही ये तय करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इनकी राय भी बहुत अहम रखती है हमारे लिए। तो इनकी राय देख रहे थे आप, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देशभक्त देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी चौधरी है।